which are now emerging, which show how the accused in the Sambal riots case, he has started revealing his links to a Dubai-based gang as well. In fact, sources are confirming that the accused Ghulam has over 20 criminal cases against him, and he was involved in procuring foreign-made weapons to execute the plot. In fact, investigators suspect the plan to assassinate the Mandir side lawyer as well. In fact, the probe also suggests that the larger conspiracy was orchestrated to deepen the religious fault lines and destabilize law and order. Well, in fact, let me go across to Gaurav Srivastava, who's joining us with all the details. Gaurav, बहुत interesting बात ये अभी बाहर आ रही है that there may be a larger conspiracy और वो conspiracy इंडिया तक नहीं दुबई तक जा सकती है. बिल्कुल, देखिए सारिक साठा जो कि एक ऑटो लिफ्टर हुआ करता था, वो बेसिकली जो है उसने जो कि बाद में दुबई चला गया और दुबई जाने के बाद वहां से अपना जो वो नेटवर्क है वो चलाता है। और इसके नेटवर्क में जिस गुलाम की तस्वीर हमने दिखाई, उसने दावा किया है कि वो सारिक साठा से एक जंगी लगातार बातचीत करता था और उसके कहने पर ही उसने जो हथियारों की सप्लाई है या हथियारों को देने की कोशिश कुछ लड़कों को दी, जिन्हें भड़काया गया मस्जिद के टूटने के नाम पर। और इन्हीं नामों के आधार पर जो है सारी कोशिशें हुई कि किस तरीके से गुलाम जो है भीड़ में हिंसा मचाएगा। और साजिश के तार इस वजह से जुड़ रहे हैं क्योंकि जो हथियारों की बरामदगी हुई है वो उसमें जर्मनी, इटालियन और अलग अलग देशों के जो मेड कारतूस हैं और जो वेपन्स हैं वो उसमें दिखाई देते हैं, फायर आर्म्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि सारिक साठा दुबई में था और जो ये लोग गाड़ियां चोरी करते थे, इनको ये लोग म्यांमार बॉर्डर पर जो है जाके बेचा करते थे और वहां से उसके बदले में आर्म्स लाकर भारत भर में सप्लाई करते थे। तो एक बड़ा नेटवर्क जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन किस तरीके से दुबई में बैठे सारिक साठा के इशारे पर, जिसे बार बार पूछताछ में गुलाम बॉस कहकर बुलाता है, उस बॉस के कहने पर उसने किस तरीके से 24 नवंबर के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे, मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा फैलाने की कोशिश की, दंगा फैलाया और गोलियां चलवाई, जिनमें 4 लोगों की मौत भी हुई और उसी क्रॉस फायरिंग में मौत हुई। और इस सब का मकसद ये था कि उसने ये भी अपनी पूछताछ में कहा कि जिस तरीके से यूपी बाई इलेक्शन में पुलिस ने उन पर कड़ाई की है, उसका भी बदला लेना है। साथ ही साथ ये मैसेजिंग देना है कि किस तरीके से एक सरकार जो है वो हमारे खिलाफ है और यहाँ पर दंगों का माहौल है। तो सोची समझी साजिश के तहत अब ये काफी कुछ हद तक पुलिस ने उसके बयानों से ये साबित करने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर मामला चार्जशीट के बाद कोर्ट में जाएगा, लेकिन गुलाम द्वारा दिए गए पूछताछ, उसके कबूलनामे के बाद अब इस पूरे 24 नवंबर के जो संभल के दंगे की जो पूरी का जो खाका है, जो इसके पीछे की जो साजिश है, जो कॉन्स्पिरेसी है, वो लगभग निकल कर अब बाहर सामने आ चुकी है।